ओम शांति। जानी जाननहार बाबा जानता है आगे आने वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिए और अनेक आत्माओं को सहयोग देने के लिए मेरे बच्चों की स्थिति शक्तिशाली होना जरूरी है। ब्राह्मण जीवन में एक स्लोगन कभी नहीं भूलना है, जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है, जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति होती है। उपस्थिति अर्थात जहाँ हम जाते हैं वहाँ हमारा ओरा काम करता है। जैसी अवस्था वैसी होती है व्यवस्था, आत्माओं के द्वारा और प्रकृति के द्वारा भी। इसलिए हमारा लक्ष्य दृढ़ रहे कि बाबा का बच्चा बनने के बाद हर हालत में मुझे बहुत सुंदर स्थिति बनानी है। मधुबन में ब्रह्मा बाबा शांति स्तंभ के रूप में खड़ी हैं। शांति स्तंभ हमें प्रेरणा देता है कि हम ब्रह्मा बाप समान ऐसी अचल अडोल स्थिति बनानी है, क्योंकि मम्मा बाबा हमारे लिए रोल मॉडल हैं। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हम सबसे पहले दृढ़ लक्ष्य रखना है कि मुझे पावरफुल स्थिति, अचल अडोल स्थिति बनानी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि जितनी दृढ़ता उतनी सफलता हमें मिलती है अपने लक्ष्य में। बाबा कहते हैं सफलता अपनी दृढ़ता की परछाई होती है। तो मुझे स्थिति को पावरफुल बनाना है। अभी सवाल उठता है, इतनी श्रेष्ठ स्थिति हमें बनाना है, उसके लिए हम कौन सी बातों पर पुरुषार्थ करना होगा। बाबा कहते अनुभव की अथॉरिटी बनो। अलमाइटी अथॉरिटी के बाद दूसरी अथॉरिटी है अनुभव की अथॉरिटी बनना। जितने हम इस ज्ञान मार्ग में पुराने होते जाते हैं, उतने उतने हमारे पास अलौकिक अनुभव की पूंजी बढ़ती जाती है। इसलिए यही तांत सदा लगी रहे कि अलौकिक अनुभव का खजाना, अलौकिक अनुभव की पूंजी मुझे बढ़ाते जाना है। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए सबसे पहली स्टेप है अशरीरी स्थिति का अभ्यास पक्का करना, क्योंकि बाबा भी अशरीरी है। याद का कवच अनुभव करने के लिए बाप समान मुझे अशरीरी अनुभव करना ही है। 24 घंटे हमें देह का भान नेचुरल रहता है, ऐसे 24 घंटे हमें सत्य भान आत्मा का भान सदा रहे। उसके लिए पूरी लगन के साथ अभ्यास करना है, क्योंकि देखा जाता है सेवा की प्रवृत्ति में हम बहुत बिजी रहते हैं। उस समय आत्मा के अभ्यास पर हमारा ध्यान कम होता है। लेकिन जितनी पकड़ मेरी बुद्धि की अशरीरी स्थिति पर होगी, उतनी ही मेरी पकड़ अशरीरी बाप को याद करने में होगी। इसलिए एकांत में बैठकर विदेही स्थिति का अनुभव बढ़ाते जाना है। और ब्राह्मण जीवन में कोई भी अलौकिक अनुभूति तब होती है जब मन और बुद्धि के बारे में हमारे पास क्लियरिटी होती है, क्योंकि योग अभ्यास इन दोनों शक्तियों का प्रयोग होता है। कौन सी शक्ति बुद्धि है, कौन सी शक्ति मन है। तो बुद्धि आत्मा की आंख कहलाती है, दिव्य नेत्र कहलाती है, और मन सोचने की शक्ति है। तो आत्मा समझने की यथार्थ विधि क्या है, एकांत में बैठकर बुद्धि रूपी नेत्र को भ्रुकुटी के बीच में फोकस करना है। मैं कौन? मैं एक अजीब सितारा हूँ और गजब का सितारा हूँ। अजीब सितारा क्यों हूँ? क्योंकि आसमान के तारे तो इन आँखों से भी दिखाई देते हैं, लेकिन यह गजब का सितारा देखने के लिए दिव्य नेत्र चाहिए। और गजब का सितारा हूँ, वंडरफुल स्टार हूँ,
क्योंकि छोटे से स्टार में सारे कल्प का पाठ नुदा हुआ है। इसलिए अपनी भुरुक्टी के बीच में चमकता हुआ स्टार अनुभव करना है, न केवल स्टार लेकिन सुपर स्टार अनुभव करना है। हम सभी बाबा के बच्चे इस बेहद ड्रामा में हीरो एक्टर हैं। केवल एक्टर ही नहीं हैं, सुपर स्टार हैं, क्योंकि भगवान ने हमें विशेषता के आधार पर सिलेक्ट किया है। इसलिए आत्मा समझें, लेकिन सम्मान के साथ समझें और अनुभव करें। बहुत अच्छी बात लगती है सुनने में। सम्मान शब्द उच्चारण करेंगे तो बाप समान बन जाएंगे। इतना गहरा राज इस सम्मान में है, क्योंकि हम देखते हैं, बाबा के घर जाते हैं, मुरली सुनते हैं, बड़ा नशा चढ़ता है। घर में जाते हैं, सेवा में जाते हैं, संगठन होता है, बड़ा नशा चढ़ता है। लेकिन जब हम सेवा केंद्र से दूर जाते हैं, अकेला समझते हैं, तो नशा हमारा धीरे धीरे डाउन होने लगता है। कारण क्या है? नशा हमारा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जाए। यह क्यों कम होता है? इसके कारण तो हम जरूर समझते हैं, क्योंकि हम जो सतयुग त्रेता में राजे महाराजे रानी महारानी थे, द्वापुर में आते ही माया ने हमें किडनैप किया और जेल में डाल दिया। 2500 साल तक माया की जेल में रहे गुलाम बनकर। उसके कारण आत्मा में हीन भावना कूट कूट के भरी पड़ी है। उसको हटाने के लिए, उसको मिटाने के लिए बाबा ने हमें यह साधन दिया है सम्मान का। तो सम्मान में स्थित रहने की यथार्थ विधि क्या है? सम्मान के टाइटल बाबा मुरलियों में बहुत बताते हैं। उससे 1-2 टाइटल अपने आप के लिए सिलेक्ट करना है, जो आपको खुशी अनुभव कराएं, जो आपकी खुशी बढ़ाएं, जो आपको नशा चढ़ाएं। ऐसे सम्मान आप सिलेक्ट कर लें। सम्मान में स्थित होने की विधि क्या है? पहले टाइटल सिलेक्ट कर लें और उस पर बहुत अच्छी तरह से गहन मनन चिंतन करना है। फिर उसके बाद उसमें स्थित होने का अभ्यास करना है। मुझ आत्मा का सिंहासन क्या है? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। आप सिंहासन पर बैठ गए, सम्मान में स्थित हो गए। उसके बाद आपका सोचना, बोलना, करना, व्यवहार करना सब कुछ बदल जाएगा। माया हमें सिंहासन से नीचे उतारने का प्रयास करती है, बाबा हमें सिंहासन पर बिठाने का प्रयास करते हैं। तो हमें क्या करना है? जब भगवान ने सिंहासन दिया है, उस पर डटे रहना है, बैठे रहना है, क्योंकि यही हमें याद का कवच दिलाता है। यही हमें 1 सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई याद के द्वारा कराता है। इसलिए सम्मान में जब हम स्थित होते हैं तो ईश्वरीय नशा, ईश्वरीय खुशी का अनुभव होने लगता है। इसलिए कहते हैं, जितना ईश्वरीय नशे में चूर उतना दुनिया से दूर। यह दुनिया किसकी है? माया की दुनिया। हमारी दुनिया सतयुग होगी। इसलिए हमें इस दुनिया से थोड़ा सा न्यारापन होना चाहिए। हम गीत सुनते हैं, यह दुनिया, यह महफिल मेरे काम की नहीं। वास्तव में काम की नहीं है, यह पराई दुनिया है। यहाँ बाबा कहते, यह सब मरे पड़े हैं, आत्मा का ज्ञान ही नहीं है उनको। ब्रह्मा बाबा हमेशा इस संसार से न्यारा अनुभव करते थे। तो पाठ निभाना, सेवा करना, लेकिन कमल फूल के समान हमें न्यारा रहना है, बुद्धि द्वारा न्यारा रहना है। लेकिन शर्त यह है कि जितना देह से न्यारा उतना बाबा का प्यारा। अब देह की कंपनी चाहिए, बॉडी की कंपनी चाहिए, गॉड की कंपनी चाहिए, आपको चॉइस करनी है। बॉडी की कंपनी के बजाय
गॉड की कंपनी चॉइस है मेरे पास गॉड की कंपनी करने का चॉइस है। तो मुझे गॉड की कंपनी ही पसंद है, क्योंकि बॉडी ने तो हमें कौड़ी बना दिया और गॉड की कंपनी हमें हीरा बना रही है। इसलिए काम करते हुए, कारोबार संभालते हुए गुप्त ही गुप्त हमें अशरीरी स्थिति का अनुभव करते रहना है। बस यही तपस्या करना है, हमें सदा यही तपस्या करना है। आत्मा के अभ्यास को घोंटते रहना है, रटते रहना है, एक पक्का करते रहो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। क्योंकि आत्मा समझने से ही याद का कवच हमें प्राप्त होता है। क्योंकि हमारे और बाबा के बीच में यह केवल एक छोटी सी दीवार है, देवभान की दीवार। इस दीवार को हटा देना है तो हम बाबा के साथ सदा कंबाइंड अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए सारा दिन भर कुछ ना कुछ अलग अलग युक्तियों को अपना कर हमें आत्मा का पाठ पक्का करना है। इस शरीर रूपी मोमबत्ती के ऊपर आत्मा रूपी ज्योत जगमगा रही है। इस शरीर रूपी चैतन्य दीपक में मैं आत्मा ज्योति जल रही हूँ। इस शरीर रूपी कुटिया में मैं आत्मा तपस्वी तपस्या कर रही हूँ। इस शरीर रूपी बॉक्स में मैं आत्मा हीरा पा विराजमान हूँ। जो भी युक्ति आपको अच्छी लगती है उसको अपनाकर आत्मा का पाठ सम्मान के साथ अनुभव करना है। अगर सचमुच हम बहुत सुंदर स्थिति के सपने देखते हैं तो इस पर हमें जिगरी मेहनत करनी है। जो भी आत्माएं ब्राह्मण संसार में चमक रही हैं, प्रेरणा के स्रोत बन चुकी हैं, उनसे पूछेंगे श्रेष्ठ स्थिति का राज क्या है। एक ही जवाब मिलेगा, जितना आत्मा का अभ्यास मैंने किया तब मैं ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने में सफलता प्राप्त की। इसलिए कहते हैं जब समझते हैं आत्मा को पापों का होता है खात्मा। जब समझते हैं आत्मा तो होता है पापों का खात्मा। याद का कवच पहनने से हम पिछले विकर्मों को भस्म करते हैं। वर्तमान समय अपने मेंटेनेंस के लिए शक्तियां यूज करते हैं और भविष्य के लिए शक्तियों का स्टॉक जमा करना होता है। तो यह तीनों काम करने के लिए शक्तिशाली कवच हमें अनुभव करना जरूरी है। अभी सम्मान का हाथ पकड़ने के बाद हमें भगवान का साथ मिल जाता है और भगवान का साथ मिलने के बाद असीम आनंद की अनुभूति होती है। अगर आपको कोई प्रश्न पूछता है आपके जीवन में सबसे खुशनुमा पल कौन सा है, डायमंड मोमेंट कौन सा है, तो जवाब निकलता है जब मैं आत्मा परमधाम में भगवान के साथ स्वयं को अनुभव करती हूँ। यह मोमेंट मेरे जीवन का सबसे श्रेष्ठ मोमेंट्स है। तो हमें बाबा के संग में बैठने का आनंद लेना है, बाबा के हाथ और बाबा के साथ का अनुभव करना है। तो यह याद का कवच ऑटोमेटिकली हमें अनुभव होता है। सारे कल्प में हमें यह मौका नहीं मिलता, तो ऐसी श्रेष्ठ पल मेरे जीवन में जास्ती से जास्ती हो। लेकिन बाबा का साथ हमें तब मिलता है जब बाबा से हमारा अटूट प्यार होता है। यह प्यार एक ऐसी जादुई शक्ति है जो हमारे और बाबा के बीच में हजारों मील की दूरी, उस दूरी को समाप्त करके एकदम आमने सामने मुलाकात कराने की अनुभूति कराती है, कंबाइंड स्थिति की अनुभूति कराती है। तो इसलिए बाबा के प्रति हमारा दिल का प्यार रहना चाहिए। आप कहेंगे भाई हमारा तो प्यार बाबा से है ही,
तभी तो यहाँ आए हैं, तभी तो बाबा के बच्चे हैं। बात तो सही है, लेकिन आप गहराई में जाकर चेक करेंगे अपनी आत्मा को, हमारा प्यार इधर-उधर कई स्थानों पर बटा हुआ है। थोड़ा-सा बाबा के तरफ ट्रांसफर ज़रूर किया है, तो इधर-उधर जो बटा हुआ है, उस प्यार को हमें बटोरना है और एक बाबा पर फोकस करना है। कैसे पता चलेगा मेरा प्यार इधर-उधर बटा हुआ है? सूक्ष्म उसकी निशानी, जरा जहाँ मेरी बुद्धि बार-बार जाती, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई वैभव, समझ लो वहाँ मेरा प्यार थोड़ा-सा जुटा ज़रूर है। बाबा ने कहा यह वैभव वस्तु में अनुभव करना ज़रूर है, यूज़ करना ज़रूर है, लेकिन सबके साथ प्यार से रहना ज़रूर है, रिश्ते निभाने ज़रूर हैं, लेकिन जिगरी प्यार, दिल का प्यार, सच्चा प्यार बस उस एक के साथ होना चाहिए। क्योंकि जैसा प्यार वैसी तार हमारी बाबा के साथ जुड़ी रहती है। जितना प्यार उतनी देर तक तार जुड़ी रहती है। तो बहुत प्यारी जो चीज होती है वो हमारी आंखों में बसती है, हमारे दिल में समा जाती है। अगर बाबा मेरा प्यार है बाबा के साथ, तो बाबा मेरे नैनों में सदा बसा रहे। बाबा के बिना कुछ नजर ही ना आवे। हनुमान जी ने सीता जी को छाती फाड़ के दिखाया, यह देखो मेरा राम मेरे दिल में बैठा हुआ है। लेकिन हम केवल दिल में नहीं, लेकिन रग रग में, रोम रोम में बाबा का प्यार अनुभव करना जरूर है। तो बाबा हमारे से दूर नहीं और हम बाबा से दूर नहीं। याद का कवच निरंतर हम अनुभव करते जाएंगे। तो इसलिए बाबा से मेरा सच्चा प्यार बढ़ता रहे, इसकी सूक्ष्म चेकिंग हमें करते रहना जरूरी है। क्योंकि हमारा दिल का प्यार होता है, उसके बिना हम बेचैन होते हैं। जिससे हमारा दिल का प्यार होता है, उसके बिना हम बेचैन होते हैं। दिल को चैन हमें तब मिलता है जब उसके साथ हम अनुभव करते हैं। वो सुंदरता का सागर है, सारे संसार की आत्माओं को सुंदर बनाता है। सुंदर बनाने का ठेका उसने लिया है। कितना सुंदर होगा